मुझे लगता था कि अच्छा पैसा कमा के, अपने प्यार से शादी करके, एक अच्छा घर बना के, अच्छी गाड़ी लेके, अपने फैमिली के आसपास रह के, ये सब चीज़ अगर मैं कर लूँगा तो मैं लाइफ में खुश रहूँगा। लेकिन मुझे ऐसा समझ आया कि मैं गलत था। एंड इस वीडियो में मैं आपसे अपने सारे लर्निंग्स शेयर करने वाला हूँ हैप्पीनेस के बारे में। इस टॉपिक के ऊपर मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, काफ़ी साइकोलॉजिस्ट्स के पास गया हूँ, थेरेपिस्ट्स के पास गया हूँ, मैंने काफ़ी मेच्योर लोगों से बात करी है, स्पेशली जो लोग अपने मतलब जो ओल्ड हैं, जो अपने 60s 70s एंड इवन 80s में हैं, और उनसे भी मैंने ये सवाल किया हैप्पीनेस के ऊपर। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वन कॉमन थिंग जो हर ह्यूमन बीइंग, जो हर इंसान को चाहिए, वो खुशी है। राइट हर इंसान खुशी ढूंढ रहा है। अब चाहे वो अच्छे काम करके ढूंढ रहा है, बुरे काम करके ढूंढ रहा है, बट हर इंसान जो भी एक्शन लेता है इसलिए लेता है ताकि वो खुश रह सके। राइट लेकिन कई बार लोग खुशी को सेटिस्फैक्शन से और पता नहीं प्लेजर से कनेक्ट कर देते हैं, बट उस पर हम आएंगे अभी। इस वीडियो में मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ, द जर्नी कॉल्ड हैप्पीनेस। ऑलराइट, अब अगर मैं इसकी शुरुआत करूँ यार, जब मैं अपने स्कूल में था तो बहुत दुखी टाइम देखा हम लोगों ने, बिकॉज फिनेंशियल इश्यूज़ थे घर पे। एंड फिनेंशियल इश्यूज़ की वजह से स्कूल में फ़ीस ना पे हो पाना। मुझे याद है जब मेरी अकाउंट्स टीचर आया करती थी रूम में, वो एक लिस्ट लेके हमारे क्लासरूम में, तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी कि यार अभी मेरा नाम लेगी, मुझे खड़ा करेगी, मुझे बाहर बुलाएगी। मैं और यूजली एक आध और लड़के होते थे, बहुत शर्म आती थी। मेरे दोस्त ऐसे घूम घूम के मेरे को देखते थे, तो मैं बहुत डिप्रेस सा हो गया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बैंड बज गया था। एंड घर में भी चीज़ अच्छी नहीं थी, जो कि मुझे और बेकार फील कराती थी। डैड ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था बिना किसी मतलब घर से उनको कि पैसा वैसा नहीं मिला था, उन्होंने खुद चीज़ें स्टार्ट करी, लोन वोन लिए, काफ़ी चीज़ें अच्छी भी चली, लेकिन फिर जब ख़राब टाइम आया तो बहुत ख़राब टाइम आया, और वो बहुत टाइम तक रहा। जब तक मैं 23 साल का नहीं हुआ, 23 ईयर्स ओल्ड, तब तक हम रेंट पे ही रह रहे थे। हमने बहुत घर बदले हैं, तो कभी भी ना मैं दोस्त बना पाया, या बना भी पाया तो वो छूट गए, क्योंकि तब ये फ़ोन वोन और ये सब तो यार बहुत बाद में हम लोगों को मिले। तो एनीवे मुझे लगा कि यार पैसे की दिक्कत है, राइट, पैसा कमा लूँगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। और यही चीज़ मैं सुनते हुए बड़ा भी हुआ कि भाई अच्छा पैसा कमाओ, जॉब करो, MBA करो, इंजीनियरिंग करो, अच्छा पैसा बनाओ, लाइफ में सब सेट रहेगा, पैसा सब कुछ होता है। राइट, ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग आई। तो भाई 8वीं 9वीं के बाद मैं बदल गया, मैंने बहुत पढ़ाई करी, ट्यूशन्स गया, दोस्तों से कट ऑफ मार लिया, और 12th में टॉप भी मारा स्कूल में। जिस कॉलेज में मैं दिल्ली में जाना चाहता था मैं वहाँ गया भी, क्योंकि मैं घर के आसपास रहना चाहता था अपने। जब मैं कॉलेज में घुसा तो जो खुशी मुझे लग रही थी कि अच्छे कॉलेज में जाके आएगी, मुझे नहीं मिली। फिर मेरे को लगा कि यार कुछ नहीं होता, ये कॉलेज इंजीनियरिंग वगैरह शायद मेरे लिए नहीं है, तो इंटर्नशिप्स करता हूँ। राइट, और बच्चों से मिलूंगा, अपनी कम्युनिकेशन बेटर करता हूँ, एंकरिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, डांस टीम में घुस गया, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में बच्चों को मैनेज कर रहा हूँ, हायर कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, पैसा भी कमाना स्टार्ट कर दिया मैंने अपने कॉलेज में, बिकॉज आई थिंक आई वॉज चेजिंग हैप्पीनेस। मैं फुलफिलमेंट ढूंढ रहा था। मुझे अभी भी याद है, एक मेरा दोस्त था कॉलेज में, और मैं उसके साथ वल्नरेबल हुआ। तो एक दिन मैं उससे कॉल पे बात कर रहा था और उसको मैं कुछ शेयर कर रहा था ऐसे ही, ठीक है, और उसने मुझे एक चीज़ बोली, भाई तू डिप्रेस्ड है, अबे जा फट्टू, तू डिप्रेस्ड है, यू नो दैट्स व्हाट ही सेड। और उस चीज़ ने मुझे एक्चुअली में और ज़्यादा बुरा फील कराया कि क्या मैं सच में डिप्रेस्ड हूँ। एनीवे कॉलेज में मैं चीज़ें चेज़ करने लग गया, मुझे लगा ये चीज़ें पाके मैं शायद खुश हो जाऊँगा, लेकिन वो करने के बाद भी मुझे खुशी नहीं मिली। फिर मुझे लगा कुछ नहीं होता, कॉलेज ख़त्म होने देते हैं, अपना आगे जॉब वॉब कर लूँगा, तो MBA करने घुस गया, मतलब पढ़ाई करने लग गया। फिर वो पढ़ाई भी मैंने छोड़ दी कि यार ये मेरे लिए नहीं है, इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ, मार्केटिंग सेल्स में कोई काम करूँगा। उसके बाद आगे जाके जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा एक बार बिज़नेस में सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मज़ा ही आ जाएगा। उससे पहले मुझे लगा कि यार अगर एक गर्लफ्रेंड होगी तो मज़ा आ जाएगा, तो मैंने कॉलेज में गर्लफ्रेंड वगैरह भी बनाई, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। और तभी चीज़ें मैं रियलाइज़ नहीं कर रहा था, बट आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं रियलाइज़ कर पाता हूँ कि मैं चेज़ क्या कर रहा था। उसके बाद जब बिज़नेस में घुसे, बिज़नेस में बहुत फेलियर देखा, 1.5 साल में बैंकरप्ट हो गए, पैसे नहीं बचे, टीम को मना किया, बहुत शर्म आई, घर वालों ने ये बोला भाई जॉब लगवा दें तेरी। कंपनी कॉलेज में प्लेसमेंट भी लगी 2 कंपनियों में जो इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनीज़ हैं, बट मैं वहाँ नहीं गया। और फिर मैं 1.5 साल बाद जब मैं बैंकरप्ट था, मुझे लोन लेने पड़ रहे थे, मैं क्वेश्चन कर रहा था कि क्या मैंने गलती करी। बट एनीवे मुझे लगा कोई नहीं, बिज़नेस को सॉर्ट कर लेते हैं, फिर खुशी मिल जाएगी, फिर बेटर फील करूँगा। सॉर्ट कर लिया, पैसा कमा लिया, लोन वोन सब चुका दिया, अच्छा पैसा बनाया। बट उसके बाद भी मैं बोलते ना गेटिंग बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से शुरू किया वहीं पे आ गए, मैं फिर वहाँ पे आ गया। लेकिन उस टाइम पे इतना कुछ चल रहा था, इतना कुछ सोच रहा था, तो शांति से ना कभी क्वेश्चन नहीं किया खुद से कि ये हो क्यों रहा है बार बार। उसके बाद
एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में मूव किया और पैसा कमाया। फिर मेरे को लगा नहीं मुझे स्पीकर बनना है, मुझे स्टेज पे बोलना है, यू नो आई वांट पीपल टू नो मी। वो भी करके देख लिया, उससे भी वो चीज़ नहीं मिली, उससे भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिली। फिर किसी ने बोला सराउंड योरसेल्फ विद बेटर पीपल, रिचर पीपल, ब्ला ब्ला ब्ला। आई ऑल्सो डिड दैट। वो करके मुझे उल्टा छोटा फील होने लग गया, मैं अपने को कंपेयर करने लग गया उससे, तो मैं उन लोगों से भी कट गया। फिर दी ओनली थिंग आई वाज डूइंग वाज बिजनेस। फिर मैंने बोला मैं काम में खुशी ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि काम में ऑनेस्टली खुशी नहीं मिल रही थी, लेकिन आई थिंक आई वाज डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम द रियल फीलिंग्स जो मेरे अंदर थी। तो मैं काम में इतना घुस गया। फिर मेरी शादी हुई एंड आई गॉट मैरिड। जिस लड़की से मैं प्यार में पड़ा, मैंने उससे शादी करी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। अब शादी के बाद अलग चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं यार। आप दो नए मतलब दो लोग हो, आप पहली बार ऐसे साथ रह रहे हो, वहाँ पे अलग चैलेंजेस होते हैं। फिर आपके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं। फिर आपका बिजनेस भी है, राइट, और आपका बहुत चीज़ें बदलती हैं। कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। ऑफ कोर्स खुशी मिलती है वहाँ पे। मतलब अगर आप मेरे से पूछो कि जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू फील हैप्पी। बट जब मैं अकेला होता, फिर से आई यूज्ड टू फील द सेम फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। एक खालीपन फील होता था कि ये हो क्या रहा है, मतलब अंदर से मैं खुश क्यों नहीं हूँ यार। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, जो चाहिए था, जो मेरे को चाहिए था, जो मुझे पूरी लाइफ लगा था अगर मैं ये पालूंगा तो मज़ा आ जाएगा। जो मैंने अपने पूरे टीन्स में और अर्ली 20s में सोचा कि ये ज़िंदगी अगर मैंने पाली तो पता नहीं यार मेरी ड्रीम लाइफ हो जाएगी। जो मैं लिखा करता था अपनी विजन लिस्ट में, अपनी ड्रीम लिस्ट में कि ये मेरे पास होना चाहिए, मैंने वो सब कर लिया। उसके बाद भी मैं आज सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ, मैं फुलफिल्ड क्यों नहीं हूँ, मैं अंदर से खुश क्यों नहीं हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में इन सब चीज़ों के बाद मुझे रियलाइज़ क्या हुआ। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं खुशी गलत चीज़ों में ढूंढ रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं ये चीज़ पा लूँगा या अगर मैं ये चीज़ कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। बट एक्चुअली में खुशी ऐसे नहीं मिलती है। एंड ये सब मैं आपको एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ टुडे। एंड अगेन डोंट टेक मी रॉन्ग, मेरे मन में बहुत ग्रैटिट्यूड है जो मेरे पास है, बट ग्रैटिट्यूड होने के बाद भी खुश नहीं हो पाते। लोग बोलते हैं ना बी ग्रेटफुल, काउंट योर ब्लेसिंग, जो तुम्हारे पास है उन चीज़ों के बारे में सोचो। बट वो करके भी आपको लगेगा यार इतनी रगड़ के यहाँ पे आया हूँ। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ बस मुझे गिफ्ट मिल गया है, उसके लिए रगड़ा भी है मैंने। एंड अगर अच्छा लगता भी तो रोज़ रोज़ थोड़ी ना सेम चीज़ अपने को रिमाइंड कराते रहोगे आप कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। ऐसा देखो, लाइफ में पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसा कमाना और ये सब ज़रूरी है ताकि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सको। आप अपने लोगों को और खुद को ऐसी ज़िंदगी दे सको जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, आपको जो चाहिए आप ले सको, आपको बेकार में स्ट्रेस न लेना पड़े। कोई बुरा टाइम आए, बुरा वक्त आए, या आपके किसी प्यार वाले का बुरा वक्त आए, आप उसको सपोर्ट कर सको, आप उसके लिए रह सको, और आप खुद में सिक्योर और स्टेबल और कॉन्फिडेंट फील कर सको कि जो मैं सच में लेना चाहता हूँ मैं ले सकूँ। पैसा कमाने का ये काम है। दूसरा जाते लोग, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स, आपके फैमिली से, अपनी बीवी, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर, जो भी लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है उससे अच्छे होने चाहिए, 100% होने चाहिए। उससे आप यू फील लव्ड एंड यू हैव पीपल यू कैन लव बैक, वो भी ज़रूरी होता है। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब आप अकेले होते हो, जब आप आसपास कोई नहीं है, सारी भीड़ इधर उधर होगी, आप अकेले बैठे हो, तब आप क्या फील करते हो। खुद से आपका रिलेशनशिप कैसा है? क्या आप खुद को सच में खुश मानते हो, या आपको लगता है कि मेरे मन में कोई खोखलापन है? मेन क्वेश्चन ना पूछने वाला ये हो जाता है। और वहीं से मुझे समझ आया डिफरेंस बिटवीन सीकिंग प्लेजर एंड सीकिंग हैप्पीनेस। प्लेजर क्या है? प्लेजर होता है कि यार अब मैं ये कुछ कर लूँ, मेरे को मजा आ जाएगा, मेरे को खुशी मिल जाएगी, हमें ऐसा लगता है, बट एक्चुअली खुशी मिलती नहीं है। एग्जांपल देता हूँ, मान लो भाई तुम्हें पिज्जाज बहुत पसंद है, तुमने पिज्जा खा लिया, जब तक तुम खा रहे हो तुम्हें डोपामिन मिल रहा है, तुम्हें लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ, बट जैसे ही वो पिज्जा खत्म हुआ, क्या वो खुशी तुम्हारे अंदर रहती है? नहीं रहती। कुछ लोग हैप्पीनेस ढूंढते हैं दारू में, सिगरेट में, पोर्नोग्राफी में, मैस्टरबेशन में, घूमने फिरने में, बट एक्चुअली ये सब एस्केप्स होते हैं, ये खुशी नहीं होती, ये सब प्लेजर होते हैं। और प्लेजर ना टेम्पररी होता है, और इंसान इस प्लेजर को चेस करने के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता कि प्लेजर और खुशी में, प्लेजर और हैप्पीनेस में फ़र्क क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ हैप्पीनेस का क्या मतलब हुआ, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। अगर प्लेजर दिमाग के लेवल पे है ना, हैप्पीनेस होती है दिल के लेवल पे। हैप्पीनेस होती है एक ऐसी फीलिंग जो अगर आप उसको याद भी करो, या किसी चीज़ को याद करो, या वो चीज़ करने के बाद दिनों तक या काफ़ी टाइम तक अगर वो चीज़ आपको एक पॉजिटिव अंदर फीलिंग देती है, तो मतलब वो हैप्पीनेस है, राइट? द फील गुड फीलिंग। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेम्पररी फील गुड फीलिंग कि एक वीडियो देखिए मजा आ गया मैं खुश हो गया, नहीं होता। आपने कितनी मोटिवेशनल वीडियो देखी होंगी जब आप लो फील कर रहे थे? आपने कितने लोगों से फोन पे बात करी थी जब आप लो फील कर रहे थे? आपने पैसा कमा लिया, गोल्स हिट कर लिए, बट घूम फिर के आते हो ना इस खालीपन पे, तो वो प्लेजर था जो सर आपको टेम्पररी एस्केप या टेम्पररी प्लेजर मिल रहा था, बट एक्चुअली में खुशी कुछ और है। खुशी होती है मतलब बिल्कुल इंटरनली जो निकलती है ना, मतलब दैट पॉजिटिव फीलिंग दैट स्टेज विद यू,
राइट, जो आपको अच्छा फील कराती है लंबे टाइम तक, राइट। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपको कुछ अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर ही बहुत सिक्योर, बहुत फुलफिल्ड और बहुत सेटिस्फाइड फील करते हो। मेरे हिसाब से खुशी या हैप्पीनेस इसको बोलते हैं। वाइल दिस जर्नी वॉज गोइंग ऑन, लाइक आई सेड, मैंने बहुत हाथ पैर मारे समझने के लिए, और मुझे एक चीज़ समझ आई कि खुशी ना बाहर तो मिलेगी नहीं भाई। बाहर मतलब इस दुनिया में कुछ अचीव करने में, कुछ पा लेने में तो खुशी मिलेगी नहीं। एक्चुअली खुशी आपको मिलेगी अंदर, खुशी अंदर से आती है। मेरी एक स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि पूरी खुशी की जो जर्नी है वो शून्य से शून्य है, मतलब खुद से शुरू खुद पे ख़त्म, राइट। और ये बिल्कुल सही बात है। मेरा एक मेंटोर हुआ करता था, उसने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि डू थिंग्स दैट सेट योर सोल ऑन फायर, मतलब ऐसी चीज़ें कर जो तेरी आत्मा में आग लगा दे, मतलब तेरे को मज़ा आए वो चीज़ करने में। मेरे को लगा इसका मतलब है भाई मज़े के लिए चीज़ें करता हूँ, पार्टियाँ कर लूँगा, दारू पी लूँगा, गेम्स खेल लूँगा, ट्रैवल कर लूँगा। कर लिया, नहीं आई। बट फिर फाइनली मुझे समझ आया कि एक्चुअली में खुशी का मतलब क्या है और खुशी मिलती कैसे। आई विल टेल यू व्हाट। दलाई लामा की एक बुक है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, उसको पढ़ना। उसमें दलाई लामा एक चीज़ बोलते हैं कि द पर्पस ऑफ एवरीवन्स लाइफ इज़ फाइंडिंग हैप्पीनेस। हर इंसान लाइफ में खुशी ढूंढ रहा है, बस प्रॉब्लम यह है कि उसको नॉलेज नहीं है, उसको सेंस नहीं है कि एक्चुअली में खुशी ढूंढनी कैसे चाहिए। और अगर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, खुशी एक्चुअली में आपको वो चीज़ें करके मिलती है जो आप सच में करना चाहते हो, जो आपकी आत्मा चाहती है आपसे, आपका दिमाग नहीं। और ये समझने के लिए आपको बहुत डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए, खुद की समझ चाहिए कि भाई मेरी आत्मा क्या चाहती है, मैं क्या चाहता हूँ, दिल से मुझे क्या चाहिए। फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड राइट नाउ, मान लो सब हटा देता हूँ, मैं अकेला बैठा हूँ, क्या करके मेरे को शांति मिलेगी, मुझे सुकून मिलेगा। आई थिंक द जर्नी टू हैप्पीनेस इज आंसरिंग दिस क्वेश्चन। लाइफ हमें लेसन सिखाती है। लाइफ ना शॉर्ट है, कब लाइफ खत्म हो जाए नहीं पता, कल हम सब यहाँ होंगे हमें नहीं पता। एंड आई डोंट नो आपने लाइफ में कितनी डेथ्स देखी या नहीं देखी, लोग ऐसे जाते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे पता भी लग जाता है। तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं यार, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये सोच के, ये होप में कि हाँ भाई लंबी लाइफ है जी लेंगे। नहीं, आई थिंक एवरी सिंगल डे नीड्स टू बी लिव्ड, कि हाँ यार मैं लाइफ को जी रहा हूँ। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई थिंक द जर्नी टू हैप्पीनेस इज क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, इज क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स दैट what do I really want to do with my life? What do I want to do every day? Not eventually, not 10 years from now, every day, right now. मुझे सुकून क्या करके मिलेगा, राइट? मुझे जहाँ पे कुछ पाने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ कैसे मुझे वो फीलिंग आएगी जिससे मैं बहुत स्टेबल और बहुत शांत फील करूँ। आई थिंक दैट इज़ द जर्नी टू हैप्पीनेस। और एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ऐसा नहीं कि हैप्पीनेस एक बार किसी ने पाली वो पूरी लाइफ हैप्पी रहता है, बट उसके काम लगता है इसमें। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जब भी अपने आप से सवाल पूछा, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। मैं जब भी पेड़ों को देखता हूँ, प्लांट्स को देखता हूँ, टच करता हूँ लीव्स को, या गार्डन्स में वॉक करता हूँ, मुझे बहुत सुकून फील होता है। जब वो पेड़ के जो लीव्स है हिलते हैं, मुझे बहुत सुकून फील होता है। मुझे ये चीज़ का रियलाइजेशन है। मुझे काफ़ी टाइम तक पता था, लेकिन मैं करता नहीं था। ये पता नहीं क्यों नहीं करता था, क्योंकि शायद प्रायोरिटाइज़ करा ही नहीं इस चीज़ को। आप लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि आप ये चीज़ें क्वेश्चन करना छोड़ ही देते हो। मैं अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, अपने फैमिली का ख्याल रख रहा हूँ, अपने बिजनेस का ख्याल रख रहा हूँ, अपनी टीम का ख्याल रख रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे एम आई रियली टेकिंग केयर ऑफ माई ओन सेल्फ? क्या मैं अंदर से अपना ख्याल रख रहा था? नहीं। और इसलिए ना मेरे को हमेशा लगता था कि मैं कर ही क्या रहा हूँ यार, लाइक व्हाट द फक एम आई डूइंग? कैसी जिंदगी है ये, राइट? ऐसा लगता है कि बस रोबोट की तरह रोज चल रहा हूँ। तो कमिंग बैक, मैंने अपने आप से सवाल किया, मेरे को जवाब मिला ग्रीनरी। दूसरा मुझे जवाब मिला रीडिंग। एक टाइम था स्कूल में जहाँ पे मैं बुक्स पढ़ता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और तब मैं बुक्स कुछ पाने के लिए नहीं पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगता था। आई यूज्ड टू फील रियली गुड अबाउट इट। बट मैंने वो चीज़ करनी छोड़ दी जब बिजनेस स्टार्ट किया, मैं बिजी हो गया। फिर किताबें पढ़ी भी तो बिजनेस से रिलेटेड पढ़ी, कुछ पाने के लिए पढ़ी, राइट? कि हाँ ये करके और पैसा आ जाएगा, ये करके मैं और फिट हो जाऊँगा, राइट? तो वो भी मुझे समझ आया गलत था। तो मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया। क्या पढ़ना स्टार्ट किया? जो मन करे पढ़ना स्टार्ट किया। अब चाहे वो किताब खुशी के ऊपर थी, चाहे वो कोई स्टोरी थी, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट्री थी, व्हाटएवर, जो मेरा मन किया मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। चाहे किताबें ढूंढी, एआई पे गया, बताया एआई को भाई मुझे क्या पढ़ने का, मैंने बता दे। फिर मुझे समझ आया कि मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद हुआ करता था, क्योंकि मूवीज़ देख के आप
आपको अच्छा लगता है। तो मेरे को लाइफ रिलेटेड मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, राइट। तो मैंने ऐसी मूवीज़ देखना स्टार्ट किया, जैसे द परसूट ऑफ हैप्पीनेस एक एग्जांपल हो जाता है, कैप्टन फैंटास्टिक एक एग्जांपल हो जाता है, एक अबाउट टाइम करके आई थिंक मूवी है। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जो देख के ना एक्चुअली में कुछ सीखने को मिलता है। आप इमोशनल हो जाते हो, आंसू निकल जाते हैं, आप बहुत सुकून फील करते हो, राइट। तो मैंने वो मूवीज़ देखना वापस स्टार्ट करा। सो ये चीज़ें करके मैं खुद से वापस दोस्ती कर रहा था, मैं खुद को वापस एक्नॉलेज कर रहा था, मैं खुद के लिए कुछ कर रहा था। और जब मैंने ये चीज़ें करनी स्टार्ट करी, मैं बहुत सुकून फील करने लग गया। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ आ जाती है, हम लोग खुशी और लोगों में ढूंढते हैं। देखो, और लोग कभी भी आके आपको खुश नहीं करेंगे। अरे वो खुद को खुश नहीं कर पा रहे, आपको क्या खुश करेंगे? तो और लोगों से खुशी एक्सपेक्ट करना हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा कभी भी लोगों पे कंट्रोल नहीं हो सकता। हम कभी भी लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। द ओनली पर्सन वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम इज वी आवरसेल्व्स। हम खुद से चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल अपने खुद के दिमाग पे नहीं है, हम दूसरों पे क्या कंट्रोल करेंगे? तो हमारा ओनली खुद का एक्चुअल कंट्रोल सिर्फ हमारे दिमाग पे, हमारी बॉडी पे भी नहीं है। तो द वे वी रिएक्ट, द वे वी परसीव पीपल, द वे वी चूज टू रिस्पॉन्ड इज वॉट रियली डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो लोगों से एक्सपेक्टेशन हटा देना कि भाई जो है जैसा है वैसा ही है, वो कभी बदलेगा नहीं, राइट। और लोगों को एक कंपैशन के साथ देखना, काइंडनेस के साथ, वार्मथ के साथ, प्यार के साथ देखना, ये करके आप एक्चुअली में और खुश फील करते हो, रादर दैन कंपेयर करना अपने आप को। ये नेगेटिव इमोशंस है, कंपैरिजन, जेलसी, हेट्रेड, एक्सपेक्टेशंस लगा लेना, किसी को चेंज करना, गुस्सा करना, मेरे हिसाब से चलो। ये सब चीज़ें जहाँ पे इतना प्रेशर लगा है, ये चीज़ें हमें और ज़्यादा दुखी देती हैं। सबसे जो इरिटेटेड आदमी है, सबसे जो गुस्सा करता है आदमी, वो अंदर से सबसे ज़्यादा परेशान है, खुशी से बहुत दूर है, राइट। तो आपको जब भी समझ आती है ना कि यार मैं लोगों को प्यार दूं, वार्म दूं, समझूं कि वो भी ह्यूमन बीइंग है भाई, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलतियां करता हूं और लोग भी करते हैं, तो इट्स टोटली ओके। तो आप ना बहुत ज़्यादा सिक्योर और सुकून में आ जाते हो कि यार कुछ चाहिए नहीं किसी से। हाँ, ऑफकोर्स रिलेशनशिप्स हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, ऑफकोर्स रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन मैं किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि ये इंसान आके मुझे खुश करे। नहीं, मेरी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। ये कुछ रियलाइजेशंस रहे यार इन माई ओन जर्नी फाइंडिंग हैप्पीनेस। अब अगर आज मैं इफ़ आई लुक बैक, मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, पूरी लाइफ बच्चों के लिए निकाल दी, और भी बहुत रिलेटिव्स को देखता हूँ। आई एम श्योर आपने भी अपने पेरेंट्स को देखा होगा, रिलेटिव्स को देखा होगा, बट जब तक उनको रियलाइज़ होता है बहुत लेट हो जाता है कि यार मैं अपने लिए क्या करूँ, राइट। और ये हमारा पीक टाइम होता है यूथ का, जहाँ पे हम ज़िंदगी एक्चुअली जी सकते हैं, वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए एक रिमाइंडर है। अगर आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, तो गलत कर रहे हो अपने साथ, मत करो। सो लाइक आई रियलाइज दैट हैप्पीनेस फॉर मी इज डूइंग थिंग्स दैट आई ट्रूली वांट टू डू। ये वीडियो क्रिएट करना मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है वीडियो क्रिएशन। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस अपनी जर्नी, अपने लेसन्स शेयर कर पाता हूँ, जिससे और लोगों को भी मदद मिल सके, राइट। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ जस्ट डूइंग एवरीथिंग एंड कीपिंग इट टू माई सेल्फ। तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट मिलता है जब मैं ये काम करता हूँ। सो इवन क्रिएटिंग दिस वीडियो इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। ये सोच के भी, जब मैं सोच रहा था आज मैं ये बनाऊंगा, और ये जब वीडियो लाइव भी चली जाएगी उसके बाद भी मैं बहुत सुकून फील करूँगा कि यार मैंने ये चीज़ शेयर करी। ये क्योंकि मुझे पता है कि खुशी पाने की वो जर्नी कितनी दर्दनाक है, कितनी अकेली है, कितना अकेलापन है उसमें, कितना दर्द है, कितना फ्रस्ट्रेशन है, मैं जानता हूँ। और अगर यार एक भी इंसान इससे कुछ सीख पाता है, तो मुझे पता है उसके लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। तो ये चीज़ मुझे सेटिस्फैक्शन देती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है करके। चाहे वो बुक्स पढ़ना हो, ये वीडियो बनाना हो, आपसे बात करना हो, जो भी मैं अपने बिजनेसेस में करता हूँ, लोगों को हम कोच वगैरह करते हैं, स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, माई लवली वाइफ, माई डॉटर, माई पेरेंट्स, अपने जो दिल के रिश्ते हैं उनसे मिलना, उनके साथ एंजॉय करना, पार्टी अभी भी करते हैं, सब करते हैं। तो दिस इज़ आई थिंक माई जर्नी विद हैप्पीनेस। अब जहाँ तक बात आपकी आ जाती है, आपके लिए एक होमवर्क है। अपने आप से पूछो कि यार क्या करने का मन करता है मेरा रोज़, आज क्या करने का मन करता है, जो और जिसमें कुछ पाना ना हो, मुझे कुछ खरीदना ना हो, मतलब खरीदना होना मतलब कोई गोल ना हो, मेरा कोई प्रेशर ना क्रिएट करना पड़े मेरे को। अगर मैं सब कुछ हटा दूँ, हर इंसान हटा दूँ, दुनिया हटा दूँ, मैं अकेला हूँ बिल्कुल, क्या करके मुझे सुकून फील होगा, व्हाट इज़ दैट। आज अभी वो चीज़ करो। और ये चीज़ें ना सिंपल होती हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर सिंपल क्रीचर्स। मार्केटिंग और ये दुनिया हमें कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, हमें दुनिया फोर्स करती है ऐसी चीज़ें पाने के लिए जो शायद हमें कभी चाहिए ही नहीं थी। कई लोग 50,000 रुपये, 30,000 रुपये कमाते हैं, बहुत खुश होते हैं, और कई लोग महीने के 30 लाख, 40 लाख रुपए कमा के भी खुश नहीं हो पाते। सो व्हाट इज़ द पॉइंट। बोलते हैं ना, नंगे आए हैं नंगे जाएंगे, राइट। बीच में अब या तो सरदर्दी करके ज़िंदगी जी लो या खुशी से जियो, ताकि जब अपने लास्ट के डेज़ या टाइम
हो रहे हों तो रिग्रेट ना रहे कि काश ये कर लेता। इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो कि जो लोग जब मर रहे होते हैं क्या रिग्रेट करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है, काश मैं ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा हार्ड वर्क, इतना काम में इतना टाइम नहीं लगा देता, काश मुझे पता होता कि मेरे लिए कितना इनफ है, काश मैं अपने लव्ड वंस के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता, काश मैं ज़िंदगी को जीता, काश मैं और हंसता, काश मैं लोगों को फॉरगिव करता। एक्चुअली में जब लोग मर रहे होते हैं वो ये बोल के जाते हैं। सो वाई हैव दिस रिग्रेट लेटर, अगर हम आज से ये चीज़ ठीक कर सकते हैं। सो दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, इफ़ दिस टच योर हार्ट, इफ़ दिस रियली मेड यू रियलाइज समथिंग। वो क्या चीज़ें हैं या वो क्या चीज़ है जो आप आज करोगे या जो आप करना चाहते हो, और आज करो यार, मुझे मत बताओ महीने बाद क्या करना है, आज या कल क्या करना है। What are those simple things that will truly give you happiness? And do share this video with people जो आपको लगता है खुश नहीं है या खुश होने का ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं पा रहे, या जो शायद इतने बिजी हो गए ज़िंदगी में पर वो भूल गए हैं कि लाइफ का मतलब क्या है, खुशी पानी कैसे है। लाइक व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस। अगर अंदर ही सुकून नहीं है, उन लोगों से वीडियो शेयर ज़रूर करना, बिकॉज आई रियली वांट दिस मैसेज टू रीच पीपल। ऑलराइट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कमेंट करके बता देना। अगर ऐसा ही और कंटेंट चाहना आप कंज्यूम करना चाहते हो टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।